क्या किया तुमने ये? हैं? क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं मुसलसल तुम्हें अपनी हमायत के लिए तैयार करती रही और जब वक्त आया तो तुमने मेरे खिलाफ ही बोल दिया। जब आप मुझे अपनी हमायत के लिए तैयार कर रही थी तो आप मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही थी आपा। अच्छा, तो तुम्हें ये झूठ लगता है, मेरे आंसू तुम्हें झूठे लगते हैं। जिस अजीज से मैं गुजर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ मैंने ऐसा नहीं कहा है आपा। मैंने बस वही कहा जो मैंने महसूस किया। मैं समझती हूँ ये सब गलत हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हें ये सब गलत लगता है? हाँ, तो तुम्हें इसलिए गलत लगेगा, तुम्हारे ऊपर सौतन जो नहीं है कोई। मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल पर क्या गुजरती है जब मैं रजब को उससे आंख भर कर देखते हुए देखती हूँ। बात ये नहीं है आपा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी तरबियत ये नहीं है कि हम किसी भी बेबस पर सिर्फ इसलिए जुल्म करते फिरे क्योंकि वो भी अपनी मर्जी के खिलाफ आप पर सौतन बनकर आई हो। इसमें उसका क्या कसूर है आपा? कसूर तो उसका है जो उसको आप पर सौतन बना कर लाया हो। चुप कर जाओ फाजिया, चुप कर जाओ। अगर तुम मेरा साथ ही दे सकती ना तो उस कमारे की हिमायत करने का भी कोई हक नहीं तुम्हें। मेरे दिल में जो तीर चाहिए तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? क्या मैं मजलूम नहीं हूँ? तुम पर जब सौतन उतरेगी ना तो फिर देखूंगी मैं, फिर देखूंगी। सरीना, बेटा अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इन आंसुओं का हिसाब ले लिया गया है रजब से। अगर फिर भी तुम ये समझती हो कि मेरे होते हुए इस हवेली में तुम पर जुल्म हुआ है तो मैं तुमसे। नहीं अम्मा जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, बल्कि आपने तो मुझे बहुत प्यार दिए। एक आप ही तो है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ इस घुटन में। नहीं बेटा, मुझे तुम में अपनी ज़ेबी और मेहरू नजर आती है। तुमने अपना बचपन उनके साथ गुजारा, तुम उनके साथ पली बड़ी हो और मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझती हूँ। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने रजब और यास्मीन को बहुत डांटा है। पता नहीं क्या हो जाता है इन लड़कियों को, पढ़ लिख कर भी शादी के बाद ऐसी क्यों हो जाती हैं। उसने बेटा सिर्फ तुम्हारे खिलाफ महाज खड़ा नहीं किया, बल्कि वो तो मुझसे भी। तू क्या समझती है, मुझे दुख नहीं है अपनी बेटी का? कोई मुझसे पूछे कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझसे ज्यादा लाड प्यार नहीं किए तूने जरीना को, और मुझसे ज्यादा दुख भी नहीं होगा तुझे जरीना का। कौन बाप है जो ये सुनकर बर्दाश्त कर सके कि उसकी बेटी दूसरों के जूते साफ करती है, और ऐसी बेटी जो लाडो प्यार से पाली हुई हो। तो फिर एक बार अपनी लाडली बेटी के लिए पीर साहब से बात करने में क्या हर्ज है? वो नहीं मानेंगे तो ना माने, कम से कम दिल को तसल्ली तो रहेगी ना कि बेटी को उस जन्नत से निकालने के लिए हुज्जत तो की थी हमने। अच्छा अच्छा रजिया की माँ, तू दवा तो खा ले, मैं सोचता हूँ, करता हूँ कुछ। नहीं बर्दाश्त होते मुझसे लोगों के सवाल। अपने घर की तो फिक्र नहीं है और हमारे घर पर हर वक्त नजरें टिकी रहती हैं उनकी। मेरी बच्ची को भी नजर लगा दी उन्होंने। आखिर हुआ क्या है? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? बड़ी हमदर्द बन रही थी मेरी। साग क्यों काट रही हो अकेली, बालन क्यों उठा रही हो? अपनी जरीना को बुला लो ना, हवेली से ऐश कर रही है वो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे जिस तरह मेरी जरीना ऐश कर रही है ना, उनकी बेटियां भी ऐश करे उसी तरह। ऐसी बद्दुआ है मेरी उनको। रजिया की माँ ना, किसी को बद्दुआ नहीं देते। अल्लाह किसी दुश्मन को भी बेटी का दुख न दिखाए। तो फिर मेरा दिल क्यों जलाती है? क्यों जलाती है मेरा दिल?
मैं तो पहले अपनी बेटी का दुख पाल रही हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, जी रही होगी कि मर रही होगी। जरा दुआ खा, मैं पानी लेकर आता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है हैदर। एक तरफ जरीना भाभी है जिनके साथ जितनी ज्यादती होती है मुझे उतना उनकी हमायत और हमदर्दी का ख्याल आता है, और दूसरी तरफ आपा जो मुझे अपनी हमायत का कहती हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अगर तुम ये सोच रही हो तो ये तुम्हारी पॉजिटिव अप्रोच है। अपनी इसी मिस्बत सोच के साथ फैसला कर लो तो खुद जान जाओगी कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन हर सूरत में हमेशा सच का साथ देना, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी की मुखालफत करनी पड़े या सहनी पड़े। तो मुझे हर हाल में बस आपकी सपोर्ट चाहिए। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कौन था? ये क्या है? डाकिया था, खत देकर गया। किसका है? देख रहा हूँ। अरे ये तो अपनी रजिया का खत है। अच्छा, जल्दी से पढ़ के सुनाए। ठहर जाओ पहले। तो देखो इसमें तस्वीरें भेजी है उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी खुश लग रही है ना? अच्छा अब खत सुन ले। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रशीद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे घुमाने के लिए मरी ले गए थे। हमने पहाड़ों की बड़ी सैर की। पहाड़ों पे गई हुई है भाई। तस्वीरें भेज रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अम्मा, काश जितनी मैं खुश हूँ मेरी बहन जरीना भी उतनी ही खुश होती। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। उसके पास जाए तो उसे मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार करना। आपकी बेटी रजिया। अब तो मेरी बात मान जाए। औलाद से तो गलतियां होती रहती हैं। कोई उसे कुएं में तो नहीं ना फेंक देता। आप पीर साहब के पास जाए, वो बड़े दिल के आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी इल्तिजा जरूर सुनेंगे। आप बात करके तो देखे ना। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, सब खैर तो है? बस पीर साहब एक इल्तिजा लेकर आया था। हाँ कहिए, बैठिए बैठिए। पीर साहब, ये क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? यहाँ नहीं, आप ऊपर बैठिए। उठिए, वहां बैठिए बैठिए। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं मुझे, क्या बात है? पीर साहब, मैं सोच रहा था कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करने जा रहा हूं। ऐसी कौन सी बात है मौलवी साहब जो
आपको इस तरह का खदशा है? आप जो कुछ कहना है बिला झिझक कहिए। ये साहब, एक फैसला जो आपको हालात की मजबूरी की वजह से करना पड़ा था, आपने उस फैसले के दोनों मुमकिनात मेरे सामने रख दिए थे और मैंने आपके साहबजादे को संसार होने से बचा लिया था, जिसके नतीजे में ये नाचीज और कमजर्फ आपका समधी होने की हैसियत पा गया। लेकिन पीर साहब, आज मैं ये इल्तिजा लेकर आया हूं कि हाँ हाँ कहिए। आप इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। मैं समझा नहीं। पीर साहब, मैं अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहता हूं। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब? ये कैसे हो सकता है? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? एक लड़की जो हमारे खानदान के चश्म चराग के अक्ट में है, आप उसे तलाक दिलवाकर घर में तो नहीं बिठाएंगे, किसी और के अक्ट में तो जरूर देना चाहेंगे। ये हमारे शान के खिलाफ है। इस बात का अंदाजा है आपको? मुझे माफ कर दीजिए पीर साहब, मैं बेटी का बाप हूं। बेटी की मोहब्बत में भूल गया था कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। पर मौलवी साहब, ये सारी बातें आपको कहने की क्यों जरूरत पड़ी? वजह क्या है? पीर साहब, बड़े लाडों से पाला है मैंने उसे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बेटियों के लिए होने वाले गलत फैसलों को सही साबित करने के लिए उन पे जुल्म जारी रखे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। बड़े शादी से जो गलती हुई उसका अजाला करने के लिए आपने मेरी बेटी को उनके अकद में दे दिया। ये ज्यादती थी। एक ज्यादती उस वक्त हुई थी और एक जुल्म अब हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। मेरी बेटी को इस हवेली के कमरे में कैद रखा जाता है पीर साहब। इस हवेली की बहू होने के बावजूद उसे मुलाजमाओं जैसा काम लिया जाता है। सारी रात किसी सोच में सो नहीं सकता पीर साहब। मैं जानता रहता हूं, मैं मानता हूं कि सब बेटियों की तकदीर एक जैसी नहीं होती। कोई कोई बेटी तो अपने बाप के घर वापस भी आ जाया करती है, मैं मानता हूं। इसीलिए आपके पास इल्तिजा करने आया हूं। खुदा मेरी बेटी को आजाद करवा दीजिए, मेरी बेटी को आजाद करवा दीजिए पीर साहब। भाई साहब, आपने जो कुछ कहा है, बाखुदा हमें इन बातों का कोई इल्म नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो हमें थोड़ा वक्त दीजिए और यकीन रखिए किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्या कहा पीर साहब ने? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपने बात तो की है ना पीर साहब से? हाँ, बात तो की है और उसका जवाब भी लेकर आया हूं।
क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने वक्त मांगा है, सोचकर जवाब देंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? इसका जवाब भी पीर साहब से लेकर आया हूं। तो आप सोच रजिया की मां, हमारी बेटी पीर साहब के घराने की बहू बनी है, पीरों के घराने की बहू, मुस्तकबिल के पीर और गद्दी के वारिस के अक़द में आई है। पीर साहब तो जो जमीन का टुकड़ा अपनी मिल्कियत में ले ले उसे बेचा नहीं करते। ये तो फिर औरत जात का मामला है, उनकी इज्जत और गैरत का मामला है। वो कैसे अपने हरम की औरत को आजाद करके किसी दूसरे के अक़द में देने के लिए छोड़ सकते हैं? ना मौलवी साहब, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। ना शरीयत ये कहती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया है, अगर मियाँ बीवी की आपस में ना बन पाए तो तलाक दे देनी चाहिए। क्या आका दो जहां ने खुद अपनी ज़ौजा मुतहरा को किसी मामले में तलाक देने का इरादा नहीं किया था? इरादा ही किया था ना, तलाक दी तो नहीं थी। लेकिन उनका इरादा करना ही उनकी उम्मत के लिए एक पैगाम था मौलवी साहब कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो मुझे ये शरीयत के सबक ना पढ़ा, सब इल्म में है मेरे। और जिनके साथ जाकर तू मुझे बहस करने की ये बात कर रही है, वो इस इल्म की विरासत रखते हैं। मैं उनके साथ इस तरह जाके बहस नहीं कर सकता। तो क्या मेरी बेटी इसी तरह तड़प तड़प के मर जाएगी? बेसब्री ना हो, पीर साहब के जवाब का इंतजार कर। हो सकता है कि वो मान ही जाए इस पर, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके पास कोई ना कोई तो जवाब होगा ना तलाक ना देने का। तो फिर कौन उकसाता है उन्हें मेरे खिलाफ? क्यों बार बार तुम्हारी हमदर्दी में बुलाकर मुझसे वो उलझते हैं? क्यों? मैं कुछ नहीं जानती शाहजी। फिर क्या जवाब दिया आपने मौलवी साहब को? मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा है उससे। सोचने का वक्त? शाहजी, क्या ये बात मुमकिन हो सकती है कि आप अपनी खानदानी रवायात के खिलाफ जाएं?